अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तैमूर मिर्ज़ा शो। इमरान खान जब हुकूमत में आए 2018 में, तो जो उनके मुखालफीन थे, स्पेशली जो ताजिर हजरात और जो बिज़नेस रिलेटेड लोग थे, वो बड़ा एक तंज़िया एक हरकत करते थे कि अपनी मर्ज़ी से कीमत बढ़ा दी। और जब उनसे आप कन्फ्रंट करते थे कि जी ये क्या आपने कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं, तो बड़े मज़े से और वो बड़ी ना एक तंज़िया अंदाज में कहते थे कि जी तब्दीली आ गई है, और तब्दीली आ गई है तो अब कीमतें ऊपर ही जाएंगी। और आज 2018 के बाद जब हम 2023 में बैठे हुए हैं, तो वही लोग, एग्जैक्टली वही लोग आपको मिलेंगे अपने सर्कल में जो पहले ये तब्दीली आ गई कहते थे। आज वो अपना जो है ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि शहबाज शरीफ और पीडीएम आ गई है, और वो वापस पुराने पाकिस्तान में चले गए हैं। वो हुकूमत जो कोविड के बावजूद, जिसने उनकी साथ नहीं छोड़ा, पूरे प्रेशर के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं लॉकडाउन लगने दिए, लॉकडाउन के खिलाफ दीवार बनते रहे जब पूरा पाकिस्तान कह रहा था, इवन लोग कह रहे थे कि जी बंद करें बंद करें। वो शख्स इन्हीं ताजिरों के और इन्हीं बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ा रहा, इन्हीं लेबर तबके के साथ खड़ा रहा कि अगर मैं बंद कर दूं, मेरे लिए तो बहुत आसान है बंद करना, मैं तो कंट्रोल कर लूंगा बड़े आराम से कोविड को, ये करके बंद करके, वो तो इशू ही कोई नहीं है। लेकिन अगर मैंने बंद कर दिया तो मेरा जो आम कारोबारी शख्स है, मेरा आम पाकिस्तानी है जो कोई रेडी लगा रहा है, कोई दिहाड़ी करता है डेली की, कोई किसी की दुकान है, किसी का कारोबार है, वो तो बर्बाद होकर रह जाएगा। और उसके बावजूद उसने जो है तकरीबन 3-4 करोड़ जो निचले तबके के लोग थे, उनको 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार तक की ग्रांट्स उनको पहुँचाई कोविड के दौरान, और हर तरह से उनके साथ खड़ा रहा। उसके साथ साथ उसने पनाहगाहें बनाई, उसने जो है कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम शुरू किए, एहसास प्रोग्राम में और बहुत सारी चीज़ें उसने शुरू की। उसने सेहत कार्ड इन लोगों के लिए शुरू किया कि ये जो गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करवा सकते, कोई बीमारी उनके घर आ जाए और उसके बाद वो तकलीफ़ में रहते हैं, लोन्स कर्ज़ों से फिर वो अपने मामलात चलाते हैं, इलाज करवाते हैं, और इस तरह जो है वो डेट के नीचे आ जाते हैं, तो उनको जो है वो हेल्थ कार्ड दूँ ताकि उनके लिए आसानी हो। अब इन तमाम चीज़ों के बाद और इन सारी स्कीम्स के बावजूद भी वो तबका जो है ना फिर भी यही हरकतें करता था कि लो जी तब्दीली आ गई है। और इस मुल्क में चीनी बढ़ती थी। अब चीनी एक कोई ऐसी ज़रूरी कमोडिटी नहीं है कि जिसके बगैर इंसान ज़िंदा ना रह सके, या आपने डेली अगर आप उसकी इंटेक ना लें तो आपका कोई पेट ना भरे, या आपकी कोई कमज़ोरी हो जाए, या आपकी ग़िज़ा पूरी ना हो। ठीक है। दूसरी तरफ आटा जो है, वीट जो है, वो एक हर बंदे की कंजम्पशन है, वो आप उसके बगैर नहीं गुजारा कर सकते। आपका खाना, आपकी डाइट उसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। चीनी तो फिर भी जो है वो कम से कम यूज़ होनी चाहिए क्योंकि वो डायबिटीज़ को प्रमोट कर रही है हमारे मुल्क में। ठीक है। लेकिन आटा एक ऐसी कमोडिटी है जो लाजमी है, हर शख्स ने वही, हर गरीब ने, अमीर ने, सब ने वही खाना है। अब उसकी इस मुल्क में किल्लत है, उसकी उस मुल्क में महंगाई का जो ये इफ़ेक्ट आया हुआ है कि एक रोटी जो है अब तंदूरों पर 30-30 रुपये तक मिलना शुरू हो गई है। तो वही मीडिया, वही आम कम्युनिटी जो चीनी 5 रुपये 10 रुपये बढ़ने पे वबाल ले आए थे मुल्क में। ठीक है। जिस तरह पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो चीनी का मसला था, और इमरान खान को जगह जगह गालियां पड़ रही थी। आज जब वही लोग आटे की लाइनों में खड़े हुए बेचारे बुरे हाल में हैं, तो उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या गलती की। हमें एक ऐसा हुक्मरान मिला हुआ था जो बहुत कुछ तो नहीं कर रहा था, वो कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहा रहा था, लेकिन एटलीस्ट एहसास तो था उसके अंदर, उसकी कोई प्रायोरिटीज थी, उसकी कोई जो टू डू लिस्ट थी, उसमें कम से कम ये चीज़ें तो थी कि यार मैंने हुकूमत करके लोगों को आसानी देनी है, मैंने लोगों के लिए महंगाई को कम करना है, मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह की स्कीम्स शुरू करनी है जिसमें स्पेशली जो मेरा निचला तबका है, स्पेशली जो मेरा कारोबारी तबका है, इनके मामलात में कोई बेहतरी मैं लेके आ सकूँ। वो बात तो करता था इस बारे में, वो इस चीज़ का आपको बार बार ख्याल तो करवाता था कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, मैं जो है वो गरीब का एहसास करना चाहता हूँ, मैं गरीब को ये नहीं चाहता कि कोई भूखा सोए, कोई फुटपाथ पे सोए, किसी के घर बीमारी आए तो वो बेचारा वैसे ही जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, कोई इलाज करवाए बगैर। तो ये तमाम स्कीम उसने उसलिए शुरू की, और आप लोग जो हैं वो 4 साल उसको यही ताने देते रहे कि तब्दीली आ गई है। अगर वो नाअहल था और ये अहल है, तो फिर 1000 दफ़ा ऐसे नाअहल हुक्मरानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये वाली जो इस वक्त हुक्मरानी हो रही है इस मुल्क में और जो तमाशा हो रहा है, अगर ये अहल लोग हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद।